हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम प्रतिशत को हल करना सीखेंगे। जैसे ये हमारा पहला प्रश्न है, 400 का 30% का 20% कितना होगा। तो इस सवाल को हम हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा 400 है, इस 400 को हम वैसे का वैसे यहाँ नीचे उतार देंगे। फिर इसके बाद यहाँ हमारा का लिखा हुआ है, तो का अर्थ होता है गुणा। तो हम का के जगह पे क्या लिख देते हैं, गुणा लिख देते हैं। इसके बाद हमारा 30 है, तो इस 30 को हम यहाँ नीचे उतार देंगे। इसके बाद ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटा के हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं, यानी कि बट्टे में हम क्या लिख देते हैं, 100। तो हमने यहाँ बट्टे में 100 लिख दिया। इसके बाद ये हमारा फिर का है, तो का मतलब क्या होता है, गुणा। तो पुनः हम गुणा का चिन्ह दे देंगे। इसके बाद यहाँ हमारा 20 है, तो इस 20 को हम यहाँ नीचे उतार देते हैं। और इसके बाद हमारा ये जो प्रतिशत का चिन्ह है, इसके बदले हम क्या करते हैं, बट्टे में 100 लिख देते हैं। तो हमने यहाँ बट्टा दे करके और नीचे 100 लिख दिया। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन संख्याओं को सरलीकरण करते हैं, यानी कि इनको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो हर में 0 है और ऊपर अंश में भी 0 है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले 0 से ऊपर वाले एक 0 को काट देंगे। इसके बाद पुनः हमारा यहाँ एक 0 है और यहाँ भी एक 0 है, तो हम क्या करते हैं, पुनः हम नीचे वाले 0 से ऊपर वाला एक 0 काट देते हैं। अब हम वैसे दूसरे अंक में देखें तो यहाँ 100 में हमारा क्या है, 2 0 है और यहाँ 400 में हमारा 2 0 है। तो हम क्या करेंगे कि 100 के 2 0 को काट देंगे और हम 400 के 2 0 को भी काट देते हैं। अब हमारा जो ऊपर संख्याएं बच गईं, अब वो नीचे किसी भी संख्याओं से नहीं कटेंगी, या यूँ कहें कि नीचे हमारा केवल अब 1 और 1 बच गया है, तो अब हम नहीं काटेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर देते हैं। तो ऊपर हमारा 4 बच गया, फिर 3 और ये 2, तो हम इनका आपस में गुणा करते हैं। तो जब हम 4 में 3 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 तिहाई 12, और 12 में जब हम 2 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 12 दूनी 24। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 24। इसके बाद ये हमारे बट्टे हैं, तो हम यहाँ बट्टा का चिन्ह दे देते हैं और नीचे हमारा क्या बच गया है, 1 और गुणा 1। तो 1 में जब हम 1 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1। तो हम यहाँ नीचे 1 लिख देते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये 24 है और इसके हर में 1 है। तो जब हर में 1 आता है तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता है, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, 24। तो इस प्रकार ये जो हमारा प्रश्न था, 400 का 30% का 20%, इसका उत्तर हमारा क्या आएगा, 24। तो हम यहाँ उत्तर के रूप में क्या लिख देंगे, 24। आइए इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। अब जो प्रश्न है इसमें 350 का 40% का 70% कितना होगा, ये हमें बताना है। तो संख्याओं को सबसे पहले हम इनके गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऊपर क्या है, 350, तो इस 350 को हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे। इसके बाद ये हमारा का है, तो का अर्थ हमने पहले भी बताया कि होता है गुणा। तो हम यहाँ
गुणा का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद ये हमारा 40 है, तो इस 40 को हम यहाँ नीचे उतार देते हैं। और इसके बाद ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह है, तो प्रतिशत का चिन्ह जब हम हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, बट्टे में 100 लिख देंगे। इसके बाद ये हमारा का है, तो हम का के लिए क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद ये हमारा 70 है, तो इस 70 को हम यहाँ उतार देंगे। और 70 के बाद ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह है, तो इसको भी हटाते हुए हम क्या करेंगे, बट्टे में 100 लिख देंगे। तो हमने प्रतिशत के बदले क्या लिख दिया, बट्टा 100। अब हम इन संख्याओं को काटेंगे। तो आप चाहें तो इस 100 से इस 100 किसी से भी हम ऊपर के जीरो को काट सकते हैं। फिलहाल हम ये पहली वाली संख्या को लेते हैं। तो यहाँ हमारा इकाई में ये जो जीरो है, इस जीरो से हम ऊपर वाले संख्या के इकाई के जीरो को काटेंगे। तो हमारा ये नीचे का एक जीरो और ऊपर का एक जीरो कट गया। अब पुनः यहाँ एक जीरो है और इसके ऊपर भी एक जीरो है अंश में। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो हमारा ये जीरो है, इससे ऊपर वाला जीरो को हम काट देते हैं। तो हमने जीरो से जीरो को काट दिया। अब यहाँ दूसरी संख्या में भी देखें तो यहाँ 100 में भी एक जीरो है और 350 में भी एक जीरो है। तो हम क्या करेंगे, 100 के एक जीरो यानी इकाई के जीरो से हम 350 के इकाई के जीरो को काट देते हैं। तो हमने ये काट दिया। अब जो हमारी संख्या बच गई, यहाँ हमारा 10 है और यहाँ हमारा 4 है। अब ये दोनों ही संख्याएं 2 से कट जाएंगी, क्योंकि हम वैसे ही संख्याओं का चयन करेंगे जो दोनों संख्याओं को काट दे। यहाँ 10 भी हमारा 2 से कट जाएगा और 4 भी हमारा 2 से कट जाएगा। 10 को जब हम 2 से काटते हैं तो हमें भागफल में क्या मिलता है, 5। तो हम 10 को काट करके 5 लिख देते हैं। उसी प्रकार जब हम 4 को 2 से काट के लिखते हैं तो हमें भागफल में क्या मिलता है, 2। तो हम यहाँ 4 को काट करके 2 लिख देते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ जो हमारा 5 बचा है और 35 में ये जो 35 है, तो 35 और ये 5 दोनों जो है 5 से पूरे पूरे कट जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही संख्याओं को 5 से काटेंगे। तो जब हम 5 को 5 से काटते हैं तो हमें भागफल में 1 मिलता है। तो हम यहाँ 5 को काट करके 1 लिख देते हैं। और जब हम 35 को 5 से काटते हैं तो हमें क्या मिलता है, 7। तो हम यहाँ 35 को 5 से काट करके और 7 लिख देते हैं। अब ये कोई भी संख्याएं अंश या हर की नहीं कटेंगी, तो अब हम इनका गुणा करते हैं। तो जब हम 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना कितना होता है, 14। और फिर ये हमारा 7 है, तो फिर हम 7 से गुणा करेंगे तो 14 साथ कितना होता है, 98। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 98। तो ये हमारा अंश का हो गया। ये हमारा बट्टा है, तो इन बट्टा को लिखते हुए नीचे हम ऐसे लिख देते हैं। और नीचे हर में हमारा है 1 गुणा 1। तो जब हम 1 से 1 में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1। तो उस 1 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब चूंकि यहाँ 98 के हर में हमारा 1 आया, तो इस 1 को लिखना जरूरी नहीं है, तो हम उत्तर के रूप में केवल 98 को लिख देते हैं। तो इस प्रकार ये जो हमारा प्रश्न था 350 का 40% का 70%, तो इसका उत्तर हमारा क्या आया, 98। तो इस 98 को हम यहाँ उत्तर के रूप में लिख देते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। प्रश्न है 100 का 50% का
50% कितना होगा? उत्तर आप कमेंट में दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।